हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है सीआरई के एक अनदर टॉपिक। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन, कैटलिस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारी हमने बातें कर लिया है। अब कैटलिस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसके बारे में बात कर लें। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है कैटलिस्ट में उसके बारे में बात करेंगे कि कैटलिस्ट में प्रमोटर क्या होते हैं, इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट में पॉइजनिंग क्या होती है, कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, और जैसा आप जानते हैं लास्ट में हम बात करते हैं इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो का। सभी वीडियो में आप पाएंगे लास्ट में जाकर आप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन। जैसा अभी आप ट्रेंड चल रहा है, कोई भी एग्जाम होता है तो लास्ट में इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होते हैं, उसके लिए ये इंक्लूड किया गया है मेरे चैनल में। ओके, अब सारी वीडियो में आपको ये मिलते आ रहे हैं जितना आप देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं आपको। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, जैसा बताता हूँ हमेशा, कि कोई भी डाउट आए तो आप अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछें, मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। ठीक, तो मैंने कैटलिस्ट के बारे में क्या आपको बताया था। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मीन्स क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मीन्स रिएक्शन के बाद इनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आती, उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। ओके, ये तो क्लियर है ना। अब हम जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रमोटर क्या होते हैं, उसके बाद इनहिबिटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर आपको फुल सुनना है और जहां मैं बोलूंगा वहां आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टोटल बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर खुद एक कैटलिस्ट नहीं होता। आप ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, प्रमोटर एक कैटलिस्ट नहीं होता, फिर भी रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ इन्वॉल्व करने पर कुछ अमाउंट में वो रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ओके, क्या मैं बोला फिर से सुनिए कि प्रमोटर तो खुद एक कैटलिस्ट नहीं होता, बट कैटलिस्ट के साथ कुछ अमाउंट में डालने पर वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं हम प्रमोटर। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें, एग्जांपल में हम लोग बात कर लेते हैं कि अमोनिया की लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हैवर प्रोसेस, ठीक है ना। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अपना मिला तो क्या बन गया, अमोनिया। ओके ना, इतना तो आपको पता है। इसमें ध्यान रखिए कि आपने रिएक्शन जब पढ़ा होगा तो वहां क्या देखा होगा, ऐसे Fe लिखा होता है और नीचे MO लिखा होता है। Fe क्या है, यहाँ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है, और MO क्या होता है, प्रमोटर। ठीक है ना। मीन्स ये जो प्रमोटर वो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है कैटलिस्ट के साथ थोड़ा अमाउंट में हम इसको मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाता है। ओके ना, क्लियर इतनी बात। ये तो बात होगी अपने प्रमोटर के बारे में। अब दूसरा हम लोग बात कर लें इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट। इनहिबिटर या इसे बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव कैटलिस्ट। पक्का यहां से आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये ऐसे टॉपिक्स दे देगा कि प्रमोटर्स क्या है, इनहिबिटर क्या है, कैटलिस्ट पॉइजनिंग क्या है, ये आपसे पूछेगा। इसके बाद हम बात कर लें निगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर। इनहिबिटर या ये ऐसे हमारे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद उस रिएक्शन के रेट को हमेशा डाउन कर देते हैं। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। कभी कभी हम पर्पजली इसको करते हैं कि कोई भी रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है तो उसमें सम अमाउंट में अब हम इनहिबिटर यूज कर लेते हैं, तो क्या करता है, उसके रेट को डाउन कर देता है। ठीक है ना। ऐसा एक एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप कहाँ से ले सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ आता है, तो उसमें रिएक्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है ना। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 2% एथेनॉल मिक्स करते हैं। आप कभी भी देखे होंगे क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म आप कभी भी देखेंगे, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, COCl2, COCl2 कंपाउंड हमें मिलता है। तो ये जो कंपाउंड होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं या हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 2% एथेनॉल मिक्स कर देते हैं, जो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन कर देता है। ओके ना, ये दो चीजें हमारी हो गई। अब बात करते हैं हम कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में कि कैटलिस्ट पॉइजन अपना क्या होता है। थर्ड नंबर, कैटलिस्ट पॉइजन। पॉइजन सुन के आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये कौन सा टर्मिनोलॉजी आ गया कि पॉइजन ऐसा कोई वर्ड, हाँ तो उसमें भी सेम मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही हो आप स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ओके, कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन मीन्स क्या बोल सकते हैं, ऐसा कैटलिस्ट या ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने पर उस रिएक्शन की एक्टिविटी ही खत्म कर देता है, मतलब जो उसका रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने की टेंडेंसी होती है वही खत्म कर देता है। मीन्स एक्टिविटी, जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी अपनी खत्म हो जाती है, इसे बोलते हैं इंड या हमारा लॉस, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब था, जब किसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट पॉइजन को ऐड कर देते हैं तो क्या वो करता है कि जो रिएक्शन की टेंडेंसी होती है बढ़ने या घटने की, उसे वो खत्म कर देता है, उसे बोलते हैं हम कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन के एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये अपना हैबर प्रोसेस का रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या बनेगा, आपका अमोनिया बनता है, ठीक है ना। इसमें हमारा कैटलिस्ट क्या है, फेरस, मतलब हमारा आयरन हमारा इसमें है। अगर इसमें आप H2S मिला दें, ठीक है ना, H2S अगर आप मिला दिया तो ये क्या करेगा कि ये जो Fe है ना, इसके साथ दो काम करता है। या तो क्या करेगा, ये H2S इस Fe के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो जब Fe के साथ यही रिएक्शन कर लेगा तो ये जो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, ये H2S है ना, ये Fe के ऊपर एक एडजॉर्ब हो जाए, मतलब आके इधर बैठ जाए ऊपर इसके ऊपर, तो ये भी Fe फिर रिएक्शन नहीं कर पाएगा इन लोग के साथ, तो उसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। तो यही काम होता है जब पॉइजनस का, कि ये जब इसमें इंक्लूड हो जाता है रिएक्शन में, तो ये कैटलिस्ट इसका काम करना वो बंद करा देता है, तो हमारे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ना रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी ना घटेगी। ये हो गया। अब अपना लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर, 5 नंबर की बात कर लें, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट की बात कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं, जितने आपको टर्मिनोलॉजी इधर देख रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या बोलता है, ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं होती है। जब कोई रिएक्शन होता है, उससे जब कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसी प्रोडक्ट में से एक कोई प्रोडक्ट एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसे बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो कि कोई दो रिएक्टेंट थे A प्लस B, रिएक्शन हुआ C प्लस D हमारा बना, तो इन्हीं C और D में से कोई एक है, मान लो ये C एज ए कैटलिस्ट का वर्क करेगा, जो फर्दर रिएक्शन को फॉलो कराएगा कि रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाना है या घटाना है, वो ये C फिर करेगा। मीन्स इसमें एक्स्ट्रा हमें कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं होती, जो प्रोडक्ट बनता है उन्हीं में से खुद एक कैटलिस्ट का काम करने लगता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये तो अपने सारे टॉपिक्स हैं। अब हम बात करें इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको आया होगा, कुछ भी आ रहा हो तो आप बताइएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, मेन में डायरेक्ट टॉपिक से ना पूछिएगा कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं। जैसे आप इधर लिखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन, ऑटो कैटलिस्ट क्या है, किसी एक ऑटो कैटलिस्ट का नाम बताओ, ठीक है ना, किसी एक ऑटो कैटलिस्ट का नाम बताओ, तो आप कुछ भी बोलिएगा उनमें, ठीक है। नंबर 2, जो कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन क्या है, किसी एक कैटलिस्ट पॉइजन का नाम बताओ, तो मैंने आपको अभी बताया H2S बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमोटर क्या होता है, डायरेक्ट इसके नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेट कोई नहीं कर पाएगा, वही थ्योरेटिकल आपसे से पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हों, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए।
थैंक यू।